कभी सोचा है कि हमारे रोज की जिंदगी में हमारे किचन से लेकर खेतों तक कितना सारा साइंस छिपा होता है। चलिए आज एक ऐसी ही खोज पर निकलते हैं और उन साइंटिफिक तरीकों को जानते हैं जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम असल में साइंस यूज कर रहे हैं। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं मल्ली और वल्ली। इनकी गर्मियों की छुट्टियां एक जबरदस्त साइंस एडवेंचर में बदलने वाली हैं। पता है कैसे? वो अपने माता पिता के साथ पूरे भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़े हैं। अब देखते हैं ये सफर उन्हें साइंस के कौन-कौन से छुपे हुए राज सिखाता है। तो ये रहा हमारी यात्रा का पूरा प्लान। हम शुरू करेंगे एक गर्मियों की साइंटिफिक जर्नी से, फिर चलेंगे खेतों की तरफ कुछ सीखने, उसके बाद किचन और समंदर किनारे की केमिस्ट्री को समझेंगे। अरे एक कप चाय में भी साइंस ढूंढेंगे और आखिर में जानेंगे मक्खन और चुंबक के सीक्रेट्स। मतलब पूरा टूर मजेदार होने वाला है। तो ठीक है, हमारी यात्रा शुरू होती है और इस पूरी जर्नी का थीम ये है कि साइंस सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में नहीं होता, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में ही बुना हुआ है। बस हमें उसे देखने वाली नजर चाहिए। और इस सफर को शुरू करने के लिए कबीर का ये दोहा एकदम परफेक्ट है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। मतलब जैसे सूप या छाछ अच्छी चीज यानी अनाज को रख लेता है और बेकार भूसे को उड़ा देता है, वैसे ही समझदार लोग अच्छी बातों को अपनाते हैं और बुरी बातों को छोड़ देते हैं। देखिए कैसे अलग करने का एक पुराना तरीका जिंदगी की इतनी बड़ी सीख से जुड़ा है। चलिए तो अब चलते हैं अपने पहले स्टॉप पर, हरियाणा। यहाँ हरे भरे खेतों के बीच मल्ली और वल्ली को पहली बार देखने को मिलेगा कि खेती बाड़ी में चीजों को अलग करने के लिए कितने बड़े लेवल पर साइंस का इस्तेमाल होता है। खेत में पहुंचते ही मल्ली और वल्ली देखते हैं कि कुछ लोग अनाज से छोटे छोटे पत्थर अलग कर रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनके मन में तुरंत सवाल आता है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और बस यही छोटा सा सवाल उन्हें उनके पहले साइंटिफिक मेथड की तरफ ले जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग, या आसान भाषा में कहें तो हाथ से बीनना। ये वो तरीका है जिसमें हम साइज, कलर या शेप के हिसाब से मिक्सचर में से चीजों को हाथ से ही अलग कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पर चावल या दाल में से कंकड़ निकालते हैं, है ना सिंपल? थोड़ा आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि किसान लकड़ी के एक बड़े लट्ठे पर फसल के डंठलों को जोर जोर से पीट रहे हैं। वल्ली को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है और वो पूछती है, अरे ये डंठलों को ऐसे क्यों पीट रहे हैं? और ये सवाल हमें ले जाता है हमारी अगली प्रोसेस की तरफ। इसे कहते हैं थ्रेशिंग या गहाई। ये वो प्रोसेस है जिसमें डंठलों को पीटकर उनसे अनाज के दानों को अलग किया जाता है। सदियों से खेती में ये बहुत जरूरी काम रहा है। हाँ, आजकल इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन तरीका वही है। अच्छा, अनाज तो अलग हो गया, पर अब एक नई प्रॉब्लम है। थ्रेशिंग के बाद अनाज और भूसा एक साथ मिल गए हैं। अब सोचिए इतने बड़े ढेर में से हल्के भूसे को भारी अनाज से कैसे अलग करेंगे? हाथ से बीनना तो यहाँ नामुमकिन है ना? और इस मुश्किल का हल है विनोइंग, जिसे हम ओसाना भी कहते हैं। ये हवा की मदद से भारी और हल्की चीजों को अलग करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। होता क्या है कि जब मिक्सचर को हवा में ऊपर से गिराते हैं तो हल्की भूसी हवा के साथ उड़ जाती है और भारी अनाज सीधा नीचे गिर जाता है। कमाल है ना? तो खेतों से बहुत कुछ सीखने के बाद हमारी यात्रा अब पहुंच गई है अहमदाबाद। यहाँ साइंस खेतों से निकलकर हमारी किचन और समंदर के किनारों पर अपना जादू दिखाने वाला है। यहाँ हम देखते हैं सीविंग यानी छानने की विधि को। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें अलग अलग साइज की ठोस चीजों को अलग करना हो, जैसे जब मामी मीठी पूरी बनाने के लिए छलनी से आटे में से चोकर को अलग करती हैं। ये तो हम सब ने अपने घर में देखा ही है। साबरमती आश्रम घूमते हुए बच्चों को वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन के बारे में पता चलता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड भाप यानी वेपर में बदल जाता है। इसका इस्तेमाल घुले हुए सॉलिड को अलग करने के लिए किया जाता है। समंदर के पानी से नमक बिल्कुल ऐसे ही बनता है। पानी को उथले गड्ढों में भर देते हैं, सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ नमक। हमारा अगला स्टॉप है पुडुचेरी, और यहाँ एक बहुत ही आम सी चीज चाय बनाना अपने आप में साइंस की एक मास्टर क्लास बन जाती है। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ उनके दादाजी उन्हें बिना छलनी के चाय बनाना सिखाते हैं। पहला तरीका है सेडिमेंटेशन।
इसमें क्या होता है, जो भारी चाय की पत्तियां होती हैं वो अपने आप बर्तन के नीचे बैठ जाती हैं। और फिर आता है डीकैंटेशन, जिसमें ऊपर ऊपर से चाय को धीरे से दूसरे कप में डाल लेते हैं और पत्तियां नीचे ही रह जाती हैं। लेकिन डीकैंटेशन में एक छोटी सी दिक्कत है, कुछ बहुत छोटी पत्तियां फिर भी कप में आ ही जाती हैं और यहीं पर फिल्ट्रेशन यानी छानना ज्यादा बेहतर काम करता है। इसमें हम एक फिल्टर जैसे कि चाय की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। ये चाय की सारी पत्तियों को रोक लेता है और हमें मिलती है एकदम साफ चाय। और अगर किसी लिक्विड को और भी ज्यादा साफ करना हो तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बहुत ही बारीक छेद होते हैं। इसे कोन की शेप में मोड़ने के ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। इससे आप बिल्कुल लैब की तरह फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी 2 स्टॉप्स पर, भोपाल और शिलोंग, और इस साइंटिफिक जर्नी को कुछ और नई खोजों के साथ खत्म करते हैं। भोपाल के एक ढाबे में बच्चों को चर्निंग यानी मंथन के बारे में पता चलता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी लिक्विड को तेजी से घुमाया या हिलाया जाता है, जिससे हल्की ठोस चीजें अलग हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दही या मलाई को मथकर मक्खन बनाया जाता है। हल्का मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। और शिलोंग में वो सीखते हैं अपनी आखिरी टेक्निक, मैग्नेटिक सेपरेशन। कहानी कुछ यूं है कि एक बढ़ई से गलती से लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। तो बच्चे उसे एक स्मार्ट आइडिया देते हैं मैग्नेट का इस्तेमाल करने का। चुंबक लोहे की कीलों को अपनी तरफ खींच लेता है और बुरादा वहीं रह जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो बस अब घर वापसी का समय आ गया है। ये यात्रा अब खत्म हो रही है और ये उस एक बड़ी बात का निचोड़ है जो मल्ली और वल्ली ने अपने पूरे सफर में सीखी। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि इस खोज की यात्रा में क्या क्या सीखा। हैंड पिकिंग से लेकर मैग्नेटिक सेपरेशन तक मल्ली और वल्ली ने पूरे 9 अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स सीखे। और सबसे मजे की बात यह है कि ये कोई मुश्किल लैब वाले तरीके नहीं हैं, बल्कि ऐसे तरीके हैं जो खेतों से लेकर हमारी किचन तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सोच कर देखिए, इनमें से कौन कौन से सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल आज सुबह से अब तक हो चुका है? शायद चाय छानते वक्त या चावल बीनते वक्त। है ना कमाल? साइंस सच में हर जगह है, बस देखने की जरूरत है।